नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले जो सूचना है वो है पीजीटी परीक्षा को लेकर के शिक्षक सेवा चयन आयोग की। लिखा है, गुटबाजी व पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र बना प्रोफेसर कीर्ति की विदाई का बड़ा कारण। लगभग एक साल 20 दिन के आसपास इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं उठ रही हैं कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतनी जल्दी 3 साल का इनका कार्यकाल था, 2 साल का भी और सब समय बचा हुआ था। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी देख लीजिए। लिखा, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के अध्यक्ष पंकज कुमार पांडे ने कहा कि आखिरकार बड़े संघर्षों के बाद एक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और अंततः बिना कोई भर्ती पूरा किए व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष का पद छोड़ना पूर्णतः कुछ गड़बड़ी का संकेत देता है, जो कि अब तक होता आया है। हो सकता है कि किसी ऐसे मसौदे पर अध्यक्ष न तैयार हो जो छात्र हित में न हो, अतः इस गोलमाल मामले का स्पष्टीकरण अध्यक्ष को करना चाहिए। अध्यक्ष को बताना चाहिए कि आखिरकार वो भर्ती क्यों नहीं कर पाई और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और पेपर में लिखा, दैनिक जागरण में, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से भले ही व्यक्तिगत कारण बताते हुए 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसे कोई सहज स्वीकार नहीं कर रहा है। 25 सितंबर को उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद से इस्तीफे के कारण को लेकर के अलग अलग चर्चाएं हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय शनिवार को खुला, लेकिन कामकाज से ज्यादा चर्चा यह रही कि उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया। इस्तीफे के पीछे अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई शिक्षक भर्ती न कराना तो सभी को दिख रहा है, लेकिन आयोग में गुटबाजी ये एक बड़ा कारण है। तथा प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र असल कारणों में है। तो पीजीटी प्रश्न पत्र असल कारणों में मतलब क्या है? पीजीटी का पेपर बिक गया था या पीजीटी का पेपर फिर से रद्द करना था, परीक्षा की तैयारियां नहीं थी और ये डेट बढ़ाना नहीं चाहती थी, फिर से हंगामा होगा, क्या मतलब? तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पेपर में बस इतना लिखा हुआ है कि प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र असल कारणों में है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष रहते उन्होंने नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास नहीं किए। उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा अधियाचन उपलब्ध कराने को लेकर व्यक्तिगत प्रयास किए और संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यमों को मिलाकर के दर्जन भर से ज़्यादा बैठकें भी की थी। इसके अलावा वर्ष 2022 की उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की 910 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 4163 पदों की प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा आयोजित किए जाने के दबाव भी उनके ऊपर था। तो परीक्षा तो करवाना ही पड़ेगा उन्हें। पुरानी भर्तियां 1 साल के अंदर केवल परीक्षा करवा करके रिजल्ट देना था, वो भी नहीं कर पाई थी। ये लिखा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 3 बार परीक्षा तिथि घोषित की गई, लेकिन हर बार परीक्षा टाल दिए जाने से महज अधूरी तैयारी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। स्थिति यह हुई कि 18 और 19 जून को प्रस्तावित पीजीटी परीक्षा आयोजन में जब 10 दिन लास्ट डेट हो गई थी, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पूछ रहे थे और ये लोग बता नहीं रहे थे कि पेपर होगा या नहीं होगा। उसी के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा, 10 दिन से भी कम समय रह गया था, तब तक परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी नहीं दी गई थी। अभ्यर्थियों को के धरने के दबाव में 10 जून को सूचना जारी की गई कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। लेकिन बाद में फिर परीक्षा नहीं हुई। और यहाँ पर लिखा है, इसमें तारीख तो घोषित कर दी गई थी, लेकिन परीक्षा ये देखिए यहाँ पर तारीख घोषित नहीं हुई थी, लेकिन परीक्षा आयोजन की तैयारी आयोग में तेज हो गई। इस बीच 4 सेट प्रश्न पत्र तैयार करा लिए गए थे, जिसमें से 2 सेट छपने के लिए एजेंसी को दे दिया गया। और उसी बीच प्रश्न पत्र की सूचिता पर प्रश्न लग गया कि पीजीटी का पेपर भी लीक हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तरीके से। और लिखा, तो प्रश्न पत्र छपने से उच्च स्तर से मना कर दिया गया कि नहीं मत छपवाइए इसको, ये बिक चुका है। इसी के साथ सुनिश्चित हो गया कि अगस्त में परीक्षा नहीं होगी। आप लोगों ने अगर नियमित मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब जानकारी मैंने वीडियो के बीच बीच में सबको बताई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पेपर में क्या हुआ और पीजीटी का पेपर क्यों बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। लिखा है कि इसी के साथ सुनिश्चित हो गया कि अगस्त में परीक्षा नहीं होगी और बात यहीं थमी नहीं बल्कि और आगे बढ़ गई। चूंकि परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी थी, इसलिए प्रश्न पत्र छपे या नहीं ये अलग विषय, लेकिन परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न पत्र छपने से जुड़े कुछ और प्रश्न उठाने पर खींचतान शुरू हो गई। बात चर्चा हो रही है कमीशन, जो चर्चाएं चल रही हैं कि इसमें कमीशन की मांग हो रही थी, सब लोग अपना अपना कमीशन मांग रहे थे, जो बात ऊपर तक पहुंच गई। फिलहाल विशेष सचिव ने 26 सितंबर को पत्र जारी किया कि 22 सितंबर को दिया गया प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।
तो यहाँ पर जो पीजीटी पेपर और अन्य चीज़ों को लेकर के कमीशन खोरी की बात सामने आ रही है, सदस्यों इत्यादि चर्चाएं इसी बात को लेकर की हैं, मोटी मोटी बात कि यहाँ पर गुटबाजी थी, कमीशन खोरी की बात हो रही थी। वहीं पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से जो मुख्य परीक्षा कराने की जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है परीक्षा नियंत्रक, उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। लिखा 27 सितंबर परीक्षा नियंत्रक पर कब होगी कार्रवाई। शीतला प्रसाद ओझा प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया प्रतियोगी छात्रों के बीच में चर्चा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जाति देख करके कार्रवाई की जा रही है, जबकि असली गुनाहगार को बचाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग की अस्मिता दांव पर लगी हुई है। प्रेस के जारी बयान में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आउटसोर्सिंग कर्मचारी को पेपर लीक करने के मामले में भले ही जेल भेज दिया गया, लेकिन असली गुनाहगार सजाती होने के कारण योगी सरकार उसे बचा रही है। बिना परीक्षा नियंत्रक के सह से अदना सा कर्मचारी पेपर लीक नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले असली अधिकारी को बचाया जा रहा है और एक विशेष जाति पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि शर्मनाक है। विदितों के पेपर लीक प्रकरण पर शासन ने गंभीरता दिखाते हुए 4 सदस्यीय टीम गठित करके मूल्यांकन कर संपादित करते हुए 4 सितंबर 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लीपापोती कर मामले को अंतिम रूप दे दिया गया और व्यापक अनियमितताओं में भर्ती उलझ गई। यहाँ तक कि छात्रों द्वारा आपत्ति दिए जाने के बाद भी आयोग मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। पेपर लीक प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भ्रष्टाचार के असली कर्णधार परीक्षा नियंत्रक योगी जी के सजाती होने के कारण अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में असली भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतियोगियों को न्याय मिले, इससे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पुनः परीक्षा कराई जाए। तो यहाँ पर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि जो मुख्य कर्ता धर्ता है इस पूरी परीक्षाओं को लेकर के देवेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ पर नाम शायद नहीं लिखा है लेकिन परीक्षा नियंत्रक का नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। चलिए फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। और परीक्षा पीजीटी की बता दूं मुश्किल है, परीक्षा आपकी नहीं हो पाएगी और अभी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि परीक्षा आपकी किस महीने होगी। ठीक है, अगली जो सूचना है वो यूपीपीएससी की है। कुछ और जल्दी जल्दी फटाफट सूचना देख लेते हैं। 7000 अभ्यर्थी आज देंगे एई भर्ती की मुख्य परीक्षा। हालांकि सिंगल बेंच ने रोक लगाया था, सरकार डबल बेंच में चली गई थी और डबल बेंच ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अब परीक्षा करवाइए, भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी। अगली तारीख अक्टूबर की लगी हुई। अगली सूचना एसएससी की है। कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन नवंबर में ले लिए जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने आगामी भर्तियों को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांस्टेबल जीडी 2026 के लिए आवेदन नवंबर में शुरू होंगे और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया तो पहले शुरू हो चुकी है। वहीं सीजीएल परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति 15 अक्टूबर के आसपास दर्ज की जा सकेगी। एसएससी को लेकर और भी बहुत सारी जानकारियां समाचार पत्रों में दी गई हैं। जैसे लिखा 13,50,000 ने दी सीजीएलई परीक्षा प्रयागराज, ये जीडी के बारे में जानकारी दी गई है और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 1 की परीक्षा कराने की भी घोषणा कर दी है। यह परीक्षा अक्टूबर के चौथे सप्ताह में शुरू होगी और इसके बाद उप निरीक्षक सीपीओ 2025 जेई और एमटीएस भर्ती की परीक्षाएं शुरू होंगी। इन परीक्षाओं की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी। नगर विकास विभाग में 11,000 पदों पर बहाली होगी। बिहार की सूचना है। लिखा है नगर निकायों के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए जल्द ही रिक्त पदों पर बहाली होगी। हाल के दिनों में नगर विकास विभाग ने 15,628 पद सृजित किए हैं। इनमें 11,244 पद अब भी रिक्त हैं। इन पदों पर जल्द बहाली होगी। आगे लिखा है कि नगर विकास विभाग के अलावा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में भी इन पदों पर भर्ती होगी। नगर विकास विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ पदों पर बहाली हो भी चुकी है। शेष पदों पर जल्द बहाली की जाएगी। सीएनडी, जीआईएस और ड्राफ्टमैन के 246 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति आगामी माह में की जाएगी। विधि सहायक, सहायक विधि पदाधिकारी के भी 263 पद सृजित हैं। DSSB से जो भर्ती चल रही है पीआरटी की, उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उसे आप देख सकते हैं 1763 पदों पर। यहाँ पर ये देखिए, इसकी जो अंतिम तारीख है वो 17 अक्टूबर है। 15 से 24 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट rrcpryj.org। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 500 पदों पर प्राध्यापक के पदों पर भर्ती आई है। इसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी की भी एक विज्ञप्ति है और इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर।
तो ये देख सकते हैं आप लोग, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आज ही का पेपर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। और ये यूजीसी का जो मानक है जिसके हिसाब से योग्यता वगैरह तय की गई है, उसके बारे में केवल इतना लिखा है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अधीन योग्यता होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी के ये पद निकले हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि के। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये वेबसाइट है httpe forms डॉट, यहाँ पर देख CC या CCSU forms.in रिक्रूटमेंट, इस तरीके से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा हेतु आवेदन सूचना, शोध प्रवेश परीक्षा 2024-25 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ये विज्ञप्ति निकली, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो शोध के लिए यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं। ये देखिए लिखा, विश्वविद्यालय में शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन परीक्षा आवेदन पत्र 29 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। फीस वगैरह जमा कर सकते हैं। अगली सूचना UPSSC की है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के पदों पर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 तारीख से, आप लोगों ने देखा होगा पूरा प्रोग्राम UPSSC ने कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का जारी कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।